अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आपका पता है कि आपकी जो छुट्टियां एक्सटेंड हो गई हैं 18 तारीख तक, 18 से आप लोग स्कूल आएंगे। तो उससे पहले ये जो हमारे पास एक वीक मौजूद है आज से लेके 16 जनवरी तक, हमने इसमें जो हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया था, लास्ट चैप्टर जो हमारा 12 रहता था एक्सप्लोरिंग स्पेस, ये हमने पढ़ना है। तो इसको भी आप इसी तरह जैसे पहले आप अपना काम करते रहे हैं, इसी तरह से आप लोग इसको पढ़ेंगे। क्योंकि हमने पहले बात की थी कि हमने अब सिलेबस में शामिल नहीं करना, क्योंकि अब छुट्टियां जो है वो ख़त्म हो रही हैं। तो इसलिए ये भी चैप्टर आपके सिलेबस में शामिल होगा और इसमें से भी आपका पेपर आएगा। अभी हम इसको पढ़ेंगे जब आप स्कूल में आएंगे 18 से, तो फिर हम इसको दोबारा से रिवाइज़ भी कर लेंगे। अभी आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और इंशाल्लाह जिसमें से मैं आपको काम असाइन करूँगा वो आप काम लिखेंगे भी। अब सबसे पहले इसमें एक्सप्लोरिंग स्पेस में खला के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, खला में क्या मौजूद है, हमने वो देखना है। और उसको कैसे ऑब्ज़र्व किया जाता है, किन चीज़ों के साथ ऑब्ज़र्व किया जाता है, और उसके लिए कौन कौन सी मशीनें वगैरह, मतलब रॉकेट्स वगैरह, स्पेस स्टेशन वगैरह, जैसे कि टेलीस्कोप है, स्पेक्ट्रोस्कोप है, स्पेस क्राफ्ट वगैरह हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे हैं। और उस टेक्नोलॉजिकल टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम मज़ीद स्पेस में कौन कौन सी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनका हमारी लाइफ पे क्या बेनिफिट हो रहा है। ठीक है जी। सबसे पहले टेलीस्कोप की बात करते हैं। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि स्पेस में डिस्टेंट दूर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है, टेलीस्कोप कहलाता है। सबसे पहली टेलीस्कोप गैलीलियो ने 1610 में डिस्कवर की थी। जो MCQs बनेगा आपका। उसके बाद जैसे ही जो है वो द इन्वेंशन ऑफ टेलीस्कोप ओपन द गेट वे टू साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पेस एंड ह्यूमनली बॉडी जो आसमान में जो चीज़ें पाई जाती हैं उनके बारे में। जैसे ही टेलीस्कोप दरियाफ्त हुई तो आसमान में पाई जाने वाली चीज़ों को ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। द मॉडर्न टेलीस्कोप वाज मच बिगर एंड इक्विप्ड विद लेटेस्ट एसेसरी। अब जो मॉडर्न टेलीस्कोप आ रही है वो बहुत बड़ी बड़ी भी हैं और उनके अंदर बहुत सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मौजूद है, जिससे हम स्पेस को बहुत क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। टाइप्स अगर इसकी पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिंग, दो टाइप्स होती हैं, एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होती है और एक रिफ्लेक्टिंग होती है। दोनों ही स्पेस में देखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जस्ट इनकी जो है वो कम या ज़्यादा क्लियर देखने के लिए हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, मतलब दोनों को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है। सिंपल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ट्यूब फिटेड विद 2 लेंसेज, 1 एट ईच एंड। 2 लेंस हैं, एक एक एंड पे है, दूसरा दूसरे एंड पे मौजूद है। द लेंस विच रिफ्लेक्ट द लाइट कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट इस कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस है। अब आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस है जहाँ पे रोशनी पड़ती है आके और आगे ट्रांसफ़र होती है। और दिस द लेंस थ्रू विच द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस इज़ सीन इज़ कॉल्ड आईपीस। और जिस जगह पे जाके हम देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं ऑब्जेक्ट को, वो आईपीस कहलाता है। माइक्रोस्कोप के अकॉर्डिंग ही है ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस है। ठीक है जी। उसके बाद रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। द मेन पार्ट ऑफ टेलीस्कोप और लार्ज कनकेव लेंस है, सबसे बड़ा ये आपके पास कनकेव लेंस है। एंड अ ट्यूब डेट होल्ड दैम, और ये पूरी ट्यूब है जिसके अंदर ट्यूब होल्ड करिए। द ऑब्जेक्टिव मिरर विच इज़ अ कनकेव मिरर रिफ्लेक्ट एंड कन्वर्ज द लाइट ऑन द आईपीस डायरेक्टली और थ्रू अनदर। यहाँ से मतलब लाइट आएगी, इस कनकेव लैम्प पे कन्वर्ज करेगी और यहाँ से फिर इस मिरर पे पड़ेगी, सेकेंडरी मिरर पे, और सेकेंडरी मिरर से इन आईपीस के अंदर इमेज बनेगा और यहाँ से आई के ज़रिए से हम इसको देखें, इस जगह पे फोकस बनेगा और इस यहाँ से फिर हम आई के ज़रिए से इसको ऑब्जर्व कर सकेंगे। ठीक है। ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप हैव द डिस, एक ग्राउंड पे जो पड़ी हुई हैं स्पेस, बाज़ का जो हमारी टेलीस्कोप्स होती हैं, ये हम सैटेलाइट के ज़रिए से खला में भेज देते हैं, वहाँ से चीज़ों के इमेज लेके और उसको ज़मीन तक भेजते हैं। लेकिन अब जो बनाई जा रही हैं टेलीस्कोप वो ज़मीन पे पड़ी हुई हैं, लेकिन उनका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि ज़मीन से लेकर खला तक दरमियान में हवा भी मौजूद है, बादल है, धुआं वगैरह, उसकी वजह से हमें जो है वो ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र नहीं आता। लेकिन द लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार पास थ्रू एटमॉस्फेयर एंड द इमेज सो फॉर्म्ड आर नॉट क्लियर। तो हवा की वजह से, धुएं वगैरह की वजह से, डस्ट पार्टिकल की वजह से इमेज हमें क्लियर नज़र नहीं आता है। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम टेलीस्कोप हैव बीन सेंट इनटू स्पेस। के अंदर इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए स्पेस के अंदर जो है वो टेलीस्कोप को भेजा गया है। जैसे सबसे पहली टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप है, फर्स्ट स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप है जो 1990 के अंदर लॉन्च की गई थी स्पेस के अंदर। ये तकरीबन ज़मीन के इर्द गिर्द 600 किलोमीटर हाइट पे मूव कर रही है, ज़मीन के इर्द गिर्द चारों तरफ। ठीक है जी। और इट हैज़ टेकन क्लियर पिक्चर ऑफ गैलेक्सीज बिलियंस ऑफ किलोमीटर। ज़मीन से जो बिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे गैलेक्सीज मौजूद हैं उन ऑब्जेक्ट को
क्लियरली पिक्चर बना के हमारी ज़मीन तक भेज दिया। अब आपका काम याद करने वाला क्या है, आपने ये दोनों डायग्राम्स ये लिखना है इनके बारे में, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इन दोनों को डायग्राम अपनी कॉपी में बनानी है। इसका डिसएडवांटेज भी अपनी कॉपी पे लिखना है, ठीक है, ये डिसएडवांटेज भी है। और सबसे पहले हबल ये जो है वो बाकी आप MCQs के तौर पे याद करेंगे। यहाँ तक आज का आपका काम है। अल्लाह हाफ़िज़।